आज एक बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग है जिसमें हम एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करेंगे जहां आपको नेचर, हिस्ट्री और वाइल्ड लाइफ सब मिलेगा। हम आज फिर घर से शुरू करेंगे और गाड़ी में सफ़र करेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं जी, अल्लाह आपका भला करे, पिंगोट क्वारी वाटरफॉल। ये ओल्डम में यहाँ से तकरीबन 10 मील दूर है। क्वारी और माइन में क्या फ़र्क है? क्वारी जो होती है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे सैंड होगी, बजरी होगी, इन चीज़ों को निकालने के लिए जो कम गहरी माइन आप कह लें उसको क्वारी कहते हैं। और जो मेटल्स वगैरह के लिए होती है वो माइन्स होती है, वो ज़रा ज़्यादा डीप हो। तो ये क्वारी थी पुरानी, जहाँ 1970 में सब कुछ ख़त्म कर दिया गया था और फिर इसको भी एक नेचर रिजर्व बना दिया गया था। 49 मिनट का रास्ता है और कितने मील है? 13 मील। तो मज़ा आएगा जी। और अब शुरू करते हैं। हाँ जी, तो चीज़ें हमने उठा ली हैं, कैमरा हमने लगा दिया है। दो चीज़ें यहाँ, एक ट्रेल है जो आपको लेके जाता है नीचे की तरफ, जो आपको वाटरफॉल दिखाता है। कह रहे हैं कि वाटरफॉल खुश्क है लेकिन हम फिर भी चले जाते हैं। और एक ट्रेल आपको ऊपर से लेके जाता है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ से ऊपर लेके जाता है, इन पहाड़ों में घुसाता है और फिर वहाँ से कहीं से घुमा के वापस इसी कार पार्क पे ले आता है। पहले हम वाटरफॉल की तरफ जाते हैं, वाटरफॉल वाला देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मुझे तो बड़ी खूबसूरत जगह लग रही है, बड़ी खूबसूरत हवा चल रही है, धूप भी निकली हुई है। नॉर्मली यहाँ धूप नहीं होती तो हम इसका फ़ायदा लेंगे और ऐसे ऐसे आगे चलते हैं। चलें। अच्छा, ये क्या कह रहा है? यू मस्ट नॉट ब्रिंग इन और बी इन कंट्रोल ऑफ मोर देन 3 डॉग्स, 0 डॉग। ये इसका मैप है, मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। उधर कुछ लगा हुआ है, इसको पढ़ते हैं ज़रा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर से फ़ौरन नीचे जाएंगे तो ये पिंगोट क्वारी ये है, इधर से ये वाटरफॉल है, फिर इधर ही ये ब्राउन फॉल्स आते हैं। हम इधर से वापस आएंगे और फिर इधर से नीचे जाने के बजाय हम ऐसे जाएंगे, ये इधर और ऐसे आएंगे। काफ़ी लंबी वॉक है लेकिन चले देखते हैं। इधर क्या है? ये एक व्यू पॉइंट है। चले देखते हैं, जो कवर हो सके वो मैं कवर करूँगा, साथ साथ गपशप भी लगाते हुए जाते हैं। चलें जी, पहले हम नीचे जाते हैं। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। ये व्यूज़ चेक करें यार, क्या बात है। ये टाउन ऑफ शॉ है। आपको पता है हर जगह विज़िट करने के बाद हम नियरेस्ट टाउन जाते हैं, तो इधर भी जाके ज़रा विज़िट करेंगे कि क्या सिचुएशन है यहाँ। ये देखें कितनी खूबसूरत बुश है, वाइट फूल लगे हुए हैं इसमें। ये मेरे ख्याल से प्रॉपर बुश है। ये बुश इतनी बड़ी कैसे होती है? ये दरख्त है या कोई बुश है, लेकिन अमेजिंग खूबसूरत। ये एक उधर भी है सामने। आगे चलते हैं। थोड़ी सी नीचे आई है, तो अगर थोड़ा सा आपको कैमरा ऊपर नीचे होता हुआ फील हो रहा है तो बस ये देखिए, खूबसूरत जगह है। इधर बैठ के पिकनिक का अपना ही मज़ा आएगा। ये वापस कैसे चढ़ूँगा मैं यार? ये तो बहुत स्टीप है। चले देखते हैं, इधर से जाते हैं। आज मैंने स्पेशली हाइकिंग जूते पहने, तो देखते हैं क्या होता है। क्रॉम्पटन मूर, हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ कि इसकी भी इंडस्ट्रियल लेगेसी है। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था 1800 में, ये उसी का हिस्सा है। सैंड की क्वारी होती थी यहाँ, उसके अलावा कोल की क्वारी होती थी, और अब इधर बहुत सारे दरख्त लगा के उन्होंने इसको वाइल्ड रिजर्व बना दिया। 1970 में ये बंद हो गया था, इधर जो भी काम होता था। अच्छा जी, तू क्या कह रहा है? अब मैं लेफ़्ट पे जाऊँ कि सीधा जाऊँ, समझ से बाहर है। ये कह रहा है ओल्डन वे। आवाज़ तो उस साइड से आ रही है। पहले इधर जाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। हाँ, वो ऊपर से पानी गिर रहा है, वो देखते हैं क्या है। डेंजर लूज रॉक्स। ठीक है सर, नहीं जाएंगे करीब। जब ये बारिशों का सीज़न होता है ना, तो ये पूरा वो ऊपर से देख रहे हैं, पूरा जो है ना ये एक वाटरफॉल। मेरे साथ आपको अभी जो है इसमें पानी कम है, लेकिन क्या खूबसूरत रॉक वर्क है यार। ऐसा लगता है किसी ने प्रॉपर खुद से एक रॉक रखा है और बनाया है। ड्रोन शॉट्स तो बनती हैं इधर की। ये है बेनाम वाटरफॉल। ये यहाँ ओल्ड ब्रुक नामी एक नदी से बना है। यहाँ क्वारी की खुदाई से पहले ये एक नदी की तरह बहता था, लेकिन पत्थर, रेत और कोयले की खुदाई के बाद ये खुदाई की हदूद से एक वाटरफॉल की तरह नीचे गिरता है और इस जगह की खूबसूरती में इजाफा करता है।
कुछ लोग इसे क्रॉम्पटन वाटरफॉल कहते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई नाम नहीं है। तो ये था जी, आपको वाटरफॉल नज़र आई। चलो पानी नहीं था लेकिन स्टिल वाटरफॉल। लेकिन जगह आपने देखी कितनी खूबसूरत है। जो दूसरा रास्ता हमने मिस किया उधर जाते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर वाला ट्रेल करेंगे, मैप देखते हुए जाएंगे क्या हमें और कौन से ट्रेल्स मिल सकते हैं। अगर मेरा माइक उठा रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत सी परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं जो मैं पहचान सकता हूँ। डव्स तो हैं फाख्ता, कुछ सॉन्ग बर्ड्स हैं। अब मैंने सोचा था कि अपने लिए वो DSLR कैमरा होता है वो लूँ, ताकि फिर अगर मुझे कोई नज़र आए या उससे आप बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आगे जाके अब चलते हैं आगे। ये कॉफ़ी शॉफ़ी इसी में पड़ी है। चलें जी, आगे क्या है हमारी किस्मत में। अब जो चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी ना, वो मेन मसला है, लेकिन खैर चढ़ लेंगे, इतने पहाड़ी तो हम हैं। अभी हमने यहाँ जाना, चढ़ाई बाद में चढ़ेंगे। यहाँ देखते हैं क्या है। ये जब हम आए थे तो एक रास्ता सीधा गया था, एक रास्ता लेफ़्ट जा रहा था। तो मैंने कहा था कि यार मुझे राइट से पानी की आवाज़ आ रही है। तो अब ये रास्ता हमें चेक करना है कि इधर क्या है। देखा ना, ट्रेल्स पे प्रॉपर मैश लगी हुई है। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। आज अल्लाह ताला ने मौसम भी बड़ा अच्छा दिया हुआ है। वैसे बस ग्रे होता है सब कुछ, सनलाइट से कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और खैर मेरे कैमरे में 5.7K तक जा सकते हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बैटरी खाता है कि मैं कहा 4K ही ठीक है। और 4K काफ़ी। ब्रिज टाइप है, हाँ ब्रिज ही है। ये ट्रेल ऊपर गया हुआ कहीं यार, नई नई जगह मिल रही है, गुम ना जाऊँ मैं कि। ये इधर बंद हो गया। अब ये हमें बताएगा कि किधर जाना है। ये कह रहे जी ओल्डहैम वे। ओल्डहैम वे है, उस बोर्ड पे क्या लिखा है, नोटिस फॉर पब्लिक स्पेसेस। इधर भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो अंदर हमने देखी थी। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना रॉ आपको एक्सपीरियंस मिले ना उतना बेहतर है। लेकिन ये जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे जो मिल रहा है वही एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। कोई मुझे नहीं पता ये कहाँ जा रहा है, मुझे नहीं पता कि वो रास्ता कहाँ आ रहा था। सो दिस इज़ कॉल्ड रॉ व्लॉगिंग। ऊपर क्या है भाई, शायद कोई खूबसूरत नज़ारे मिल जाए। हम भी ऊपर चढ़ी जा रहे हैं, देखते हैं क्या है ऊपर। ओह, चढ़ाई हैवी है, प्लस बैग भी है, तो सिस्टम ज़रा टायरिंग है। इधर कोई पौधे लगाए हैं मैंने अभी तक। तो भाई ये व्यू पॉइंट है। ये मेरे ख्याल से वाटरफॉल के ऊपर से लेके जा रहा है हमें। डेंजर, कीप क्लियर ऑफ क्वारी एज। ये पहाड़ी क्वारी है, ठीक है। आगे चलते हैं। छोटा सा इन्होंने बंद बनाया हुआ है, डैम टाइप, जो कि इधर पानी जमा करता है और फिर आगे जाना है। ये बेसिकली यहाँ से पानी आ रहा है वाटरफॉल का। इसके ऊपर से जाने को फायदा नहीं, इधर से चलते हैं। इनके आसमान इतने साफ़ है ना, जब साफ़ होते हैं, जब बादल नहीं होते, एक एक चीज़ नज़र आती है आपको। हवा बड़ी खूबसूरत चल पड़ी है। मैं थका हुआ था, पसीना आया हुआ था, लेकिन फ्रेश हो गया बंदा। वो देखिए पीछे टाउन आपको नज़र आ रहा है, वो बिल्डिंग नज़र आ रही है। सही पीर सोआ वाला माहौल है। राइट साइड पे कुछ है, कोई पत्थरों की दीवार बनी हुई है। अगर आप लोग क्लार्कसन का फार्म देखते थे तो क्लार्कसन फार्म, उसमें उसके खेतों में पत्थर की दीवार होती थी बाउंड्री वॉल के लिए। मुझे बड़ी पसंद थी वो। मेरा भी होता था कि यार किसी ने यूके जाके अपना फार्म लेंगे, मज़ा आएगा। आज अल्लाह यूके तो ले आया, फार्म भी ले लेंगे। ये देखें, ये वो दीवार है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। इस पर कुछ लिखा हुआ है, फ्रेंड्स ऑफ क्रॉम्पटन मूर। अभी इस पे काम चल रहा है, लेकिन अभी ये बनी नहीं है। तो आप देखें कि किस तरह तरतीब से ये लोग ये पत्थर रखते हैं। बिल्कुल फ्लैट स्टोन्स एक दूसरे के ऊपर तरीके से रखते हैं। कोई सीमट शीमट कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस बैलेंस है सारा। ये देखें, सारे पत्थर यहाँ पड़े हुए, कुछ पत्थर वहाँ पड़े हुए, और ये बैलेंस से बना रहे हैं। बड़े पुराने दौर से ये इधर यही बन रही है। ये बाउंड्री बन रही है, वो बाउंड्री बनी हुई है, वहाँ तक गई हुई है। लेकिन ऊपर अभी हम देखते हैं हम कितना दूर जा सकते हैं। वो गेट नज़र आ रहा है, उधर क्या है। आज बहुत कम स्टेप्स हैं।
सिर्फ 3931। वैसे अभी तक मैं 11,000 ले चुका होता। आज थोड़ा लेट भी आया हूँ। मेरी एवरेज 15,000 स्टेप्स की है। फिटनेस भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। वैसे मैंने ये व्लॉग शुरू भी इसलिए किया, काम भी ऐसा करो जिसमें आप मूव होते रहो। वैसे तो आप डिलीवरीज और बाकी काम करते हो, फूड डिलीवरी, उसमें भी आप मूव भी करते रहते हो, लेकिन इससे अच्छी क्या जॉब है। एक ज़माना होता था माँ बाप अपने बच्चों को कहते थे आवारागर्दी नहीं करनी, अब आपको आवारागर्दी के पैसे मिलते हैं। यहाँ तक हम आ गए, सामने गेट है, देखते हैं गेट के बाहर क्या चीज़ है। इधर कोई बोर्ड था वो गायब हो गया। ये है जी आपका व्यू पॉइंट। इधर से आप शहर देख सकते हैं शॉ का, टाउन ऑफ शॉ, SHAW। ये उसकी मसाफात हैं। वो दूर आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी, वो उसका मेन है। लेकिन ये बादल देख रहे हैं, सूरज की किरणें कैसी आ रही हैं नीचे। क्या हवा चल रही है यार, क्या हवा चल रही है। वाह 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 वाह, सारी थकान उतार दी। वो सामने ट्रैक्टर खड़ा है एक, वो दूर डिस्टेंस में विंड मिल्स लगी हुई हैं, घूम रही हैं। इधर से जाएं, देखें क्या है। नई जगह को एक्सप्लोर करने का ये मज़ा होता है ना, यू डोंट नो कि आपको क्या मिल जाए। हम तो बड़े पहाड़ों में हुए, तो पहाड़ों से एक अजीब सी मानूसियत सी भी है, एक अपनापन है पहाड़ों के साथ। यार ये देखो ना, ये ब्राउन वाली झाड़ियाँ, ये सही ड्राउनी लुक दे रही हैं। मतलब कोई ऐसा किसी डिफरेंट प्लेनेट पे आ गया। मेरे ख्याल से इधर हम ब्रेक मारते हैं, प्यारा व्यू पॉइंट है, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, नट्स शट्स खाते हैं और फिर रिलैक्स करके नीचे जाएंगे। थोड़ी 2-3 ड्रोन शॉट्स लेते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये है शॉ। इस शहर की तारीख 1193 से शुरू होती है, जब इस शहर का कब्जा नाइट्स ऑफ हॉस्पिटलर के पास था। लेकिन यहाँ कुछ कदीम आसार की वजह से मालूम पड़ता है कि यहाँ इंसान 2000 साल कबल मसीह से मौजूद था। 13वीं सदी में शॉ एक ज़रूरी आबादी थी, लेकिन 17वीं सदी के आते आते और ओल्ड ब्रुक नदी के होते हुए शॉ में टेक्सटाइल मिल्स बनना शुरू हो गई। 19वीं सदी में शॉ कॉटन का एक बड़ा स्पिनिंग हब था। इस दौरान शहर की तामीर में पिंगोट क्वारी ने पत्थर, रेत और कोयला देकर अपना हिस्सा डाला। आज यहाँ 18,000 लोग आबाद हैं और ये मैनचेस्टर से ट्रैम ट्रैक से कनेक्टेड है और ज्यादातर लोग यहाँ टूरिज्म के लिए आते हैं। ये मैंने थोड़ा तकरीबन 1 घंटा टाइम गुजारे हैं। एकदम से हवा बहुत तेज़ हो गई और सर्दी एकदम से तेज़ हो गई है। बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ा खूबसूरत हिल टॉप है। हाँ जी, तो मैं अभी वापस कार पार्क तक पहुंच गया। कार पार्क के करीब ही थोड़ा सा आगे करके वो कह रहे हैं कोई रेजरवॉयर है, कोई झील टाइप है। अभी मैंने कुछ लोकल से पूछा है, वो कह रहे हैं कि इस रास्ते पे अगर आप जाएं उधर वो रेजरवॉयर है। अब वाटरफॉल में तो हमें पानी नहीं मिला, अल्लाह करे इसमें पानी हो तो ज़रा खूबसूरत शॉट्स लेते हैं। चले, अब वो रेजरवॉयर जो होती है उसी से पानी आता है वाटरफॉल में, लेकिन वो जब ओवरफ्लो हो रहा होता है। तो अब चूँकि बारिशें कम हुई हुई हैं इधर, तो रेजरवॉयर मेरे ख्याल से फिल नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से वो पानी आगे नहीं आया। कोई पानी की आवाज़ तो आ रही, स्टोन वॉल के साथ ही कुछ होना चाहिए। अल्लाह आपका भला करे। ऊपर चलते हैं, मेरे ख्याल से उस साइड पे कहीं नीचे रेजरवॉयर ही लग रहा है मुझे। वो डिस्टेंस में आपको थोड़ा सा पानी हिलता हुआ नज़र आ रहा है, ये रेजरवॉयर है। यहाँ से ये पानी नीचे जाता है, वो चैनल देख रहे हैं आप, वो सामने चैनल है, ऐसे जाता है वाटरफॉल में। खूबसूरत खूबसूरत। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, यहाँ से नीचे जाएंगे। ये चीज़ रिजर्वायर पहुंच गए भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उस बैंक पे जाके बैठते हैं, इस बैंक पे लोग हैं, उस बैंक पे जाते हैं। ये इधर से हम जाएंगे इस बैंक पे। आंटी हमें देख के चली गई, चलो कोई नहीं, शायद कैमरा शाये होंगी। और ये आप देखें, अगर थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा दूँ नीचे से, अब मुलाहिजा करें ड्रोन शॉट। ये है ब्रशेस क्लॉफ रेजर्वायर। इसको 19वीं सदी में पिंगोट क्वारी से निकाले हुए पत्थरों और रेत से बनाया गया था। ये इर्द गिर्द के इलाके और ओल्डम के शहर को पानी सप्लाई करता था।
ओल्डम इंडस्ट्रियल एज में इस रिजर्वायर की वजह से तेजी से तरक्की कर पाया था। इसको ओल्ड ब्रुक नदी पर बांधकर एक छोटे से डैम की शक्ल दी गई है ताकि पानी को स्टोर किया जा सके। जी, तो ये था यहाँ का रिजर्वायर। अभी छोटी छोटी बातें अगर मैं आपको बता दूँ, ये बेसिकली बारिश से फिल होता है और इधर से फिर चैनल्स बने हुए हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ। चैनल बने हुए हैं जो जब ओवरफ्लो होते हैं, थोड़ा थोड़ा ओवरफ्लो हो रहा है तो कम फ्लो है, इसकी वजह से वाटरफॉल पे कम आ रहा है। ये जब ज़्यादा ओवरफ्लो होना शुरू होता है फिर प्रॉपर वाटरफॉल शुरू होती है। तो पानी मैं दिखाने लाया था आपको, पानी मैंने आपको दिखा दी। फिर ये चैनल सारा नीचे जाता है, ये वो सारा। फिर उधर जो नीचे मैंने आपको डैम्स बने हुए दिखाए थे, ये वही चैनल है सारा। मेरा दिल था कि इस चैनल के साथ साथ मैं ड्रोन उड़ा के तो नीचे चैनल तक लेके जाऊं, लेकिन इतना विंडी है कि जो मैंने आपको इसकी फुटेज दिखाई है वो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है। ड्रोन मेरा गायब होने वाला था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। मैं थोड़ी देर इस बैंक पे बैठना चाहता था, लेकिन अब टाइम नहीं है। और दूर मुझे उसमें एक दो बतखें भी नज़र आई हैं, लेकिन वो इतनी दूर थी कि मैं उनकी कोई फुटेज नहीं बना सका। लेकिन यहाँ ये बहुत होता है, बतख यहाँ बहुत फिरती है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ मिडल तक आई थी, लेकिन फिर ड्रोन की वजह से मेरे ख्याल से उड़ गई या कोई चक्कर हुआ। अब हम वापस चलते हैं गाड़ी में और करीब तरीन जो टाउन है शॉ, उसमें जाके चाय शाय अगर मिल जाए या कॉफ़ी मिल जाए वो करते हैं और फिर उसके बाद एपिसोड एंड करते हैं। आई एम श्योर अभी तक आपको ये पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और नया चैनल है तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्या ही बात होगी। और अगर कोई चीज़ पूछनी है या बतानी है या कोई भी फीडबैक एनीथिंग यार, नीचे कमेंट बॉक्स ज़रूर कर दें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें इंकरेजमेंट मिलती है। यूट्यूब एल्गोरिथम हमें पसंद करता है और फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। हम ऐसी वीडियोस आपके लिए ज़्यादा ला सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डू ऑल दोस 3 थिंग्स। आगे चलते हैं। चलें जी, शॉ टाउन सेंटर का हमने लगा दिया मैप। अब हम चलते हैं जी टाउन सेंटर। ये सिर्फ पेडेस्ट्रियंस के लिए। इधर भी देखो, कीप लेफ्ट, मतलब अगर आप चल भी रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे चलें। ये जी ग्रेग्स की बेकरी आ गई, डस्क एंड डॉन। ये हम टाउन सेंटर में आ गए। ये क्या, आर्मस्ट्रॉन्ग फिश एंड चिप्स। फिश एंड चिप्स बड़े मशहूर हैं यहाँ, हर कॉर्नर पे एक ना एक फिश एंड चिप्स ज़रूर खुला हुआ है। ये आपका दारू की शॉप आ गई। ये क्या भाई, ईस्टर्न लाइट फिश एंड चिप्स चाइनीज टेक अवे, द ब्रिटिश किचन। हाय अच्छा, ये क्या है भाई? अच्छा, ये बैटिंग वाली जगह, यहाँ बेट सेट लगाते हैं लोग। ये आ गया जी इनका एलडी ऐसे की तरह है, लेकिन ज़रा सस्ता है, जर्मन है मेरे ख्याल से। ये इनका टाउन सेंटर है। वहाँ आगे जाके फिर शेल का पंप है। Is this the town center of Shaw? That's it? Yeah. This is the center? Okay, it's just very small. Yeah. Where are you from? Pakistan. Me from Pakistan as well. Which city? Faisalabad. Faisalabad, Peshawar. Yeah. هلا كم زي أختوني بخير سيني سليا بخير ومرجان पाकिस्तान ढेर मेहरबानी अस्सलाम वालेकुम बड़े अरसे बाद पूछ तो सुनी है। वो तो जाने ही दे रहा था, कहता कि कुछ खा पी के जाओ। मैंने कहा नहीं यार, भागना है, जल्दी है। तो ये सर आप लोगों का टाउन था, मुझे भी देख के मज़ा आया। एंड दिस इज़ हाउ वी एंड द डे। यहाँ हम आज का व्लॉग खत्म करते हैं। मुझे आज पिंगुट क्वारी विजिट करके बहुत मजा आया। इस जगह ने क्रॉम्पटन और शॉ की तरक्की में एक बड़ा रोल प्ले किया है। ओल्डम की तरक्की में भी इसका एक बड़ा किरदार है। सोचें, यहाँ 2000 साल कबल मसीह लोग मौजूद थे और यहाँ उस जमाने की खेती बाड़ी के आसार भी मौजूद है। अगली बार हम अपनी नई ई बाइक पर मैनचेस्टर सिटी सेंटर और सेल्फर्ड क्वेज को एक्सप्लोर करेंगे और फिर कासल ब्रिज से कनाल के साथ साथ वोर्सली तक जाएंगे। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।